अस्सलाम वालेकुम जी। हम मिलियंस रेसिपी की एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये रेसिपी आज की KFC फ्राइड चिकन की निस्बत से है। फ्राइड चिकन बनाने की वैसे तो आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिलेंगी, तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा नई चीज़ है जो हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये एक कंप्लीट ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को आप पूरा देखिए और फॉलो कीजिए और यकीन मानिए कि आपको इसका नतीजा जो रिज़ल्ट है वो KFC से बेहतर नहीं तो उससे कमतर भी नहीं मिलेगा। तो आप इसको बनाएंगे तो इसके रिज़ल्ट से आप यकीन मानिए आप बिल्कुल हैरतज़दा रह जाएंगे। ये एक ऐसी स्पेशल रेसिपी है जो कि आपको इंटरनेट पे कहीं पे नहीं मिलेगी। तो चलिए आज हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने लिए हैं चिकन विंग्स हाफ़ kg, और उसकी मैरिनेशन के लिए हम ले रहे हैं 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच KFC स्पाइस मिक्स का। इस स्पाइस मिक्स की रेसिपी जो है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के आखिर में, और आप उसे देखिए और आपको डिटेल में उसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये बहुत स्पेशल 18 हर्ब्स से तैयार शुदा स्पाइस मिक्स है और इसका टेस्ट आपको खुद ही बताएगा कि ये क्या चीज़ थी। अब दूसरी तरफ हम ले रहे हैं 400 ग्राम थाई पीसेस। इसको भी हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए भी हम 1 चम्मच लेंगे उसका रेसिपी मिक्स का और 1 चम्मच सोया सॉस को, और इसके साथ इसको मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैरिनेशन का टाइम आप बढ़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे 2 घंटे इज़ आइडियल टाइम कि इसमें आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, जिसमें आपको अंदर तक मैरिनेशन पेनिट्रेट कर जाएगी। मैरिनेशन के लिए आप अच्छे से तरीके से सारा मसाला इसके ऊपर कोट कर दीजिए और ये इसको 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में छोड़ दें, और उसके बाद हम इसको आगे फ्राइंग का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फ्राइंग से पहले जो हम 2 तरह की कोटिंग इसमें इस्तेमाल करेंगे, एक है लिक्विड कोटिंग और एक है ड्राई मिक्स। अब लिक्विड कोटिंग के लिए हमने क्या करना है कि 1 अंडा लेके उसके साथ में हमने ब्रेडिंग मिक्स के 1.5 चम्मच उसमें ऐड करना है, और 1.5 चम्मच और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके एक थिन कंसिस्टेंसी के साथ हमने एक लिक्विड मिक्स बना देना है। इस मिक्स को हमारी कोटिंग के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और आप देखेंगे कि ये आपको शानदार रिज़ल्ट देगा। ब्रेडिंग मिक्स की जो रेसिपी है वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के आखिर में डिटेल में आपको शेयर कर देंगे, और आप उसको उसी तरीके से बनाइए और फिर देखिए क्या क्या नतीजा निकलता है। तो पहले जैसे हमने विंग्स लिए, विंग्स को हम पहले ड्राई कोट करेंगे। ड्राई कोट करने के लिए इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको मैदे वाला जो मिक्स है, ब्रेडिंग मिक्स है, उसमें अच्छे से आप घुमा लें, लेकिन ज़ोर ना लगाएं ज़्यादा। बस सिर्फ इसको घुमाते रहें, रोल करते रहें, हल्का हल्का रोल करने के बाद इसको निकालेंगे हम, और निकाल के हम इसमें लिक्विड मिक्स में इसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इसको हम दोबारा कोट करेंगे इसी ड्राई मिक्स के साथ, ब्रेडिंग मिक्स के साथ। तो अब जैसे देख रहे हैं आप कि हमने इसको लिक्विड मिक्स में ऐड किया। ऐड करने के बाद हम इसे वापस ड्राई ब्रेडिंग मिक्स के अंदर लेके आएंगे और फिर दोबारा से इसको रोल करेंगे, और रोल करते करते इसको हम देखेंगे कि इसमें क्रम्स के लिए एक अच्छी शेप उसकी नज़र आनी शुरू हो जाएगी जब आप रोल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके केस में। ये बहुत आसान है। बाकी बहुत सारी रेसिपीज़ की निस्बत ये बहुत इजी है और आप इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाएंगे इसके बाद कि हमने रोल ओवर करने के बाद क्या नतीजा इसका रिज़ल्ट निकलता है। तो आप देखिए, ज़रा गौर कीजिए इसमें कि कैसे हम इसको रोल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगा रहे, और जस्ट उसके अंदर ब्रेडिंग मिक्स के अंदर हम इसको रोल ओवर कर रहे हैं। जी, ब्रेडिंग मिक्स की रेसिपी आप ज़रा नोट कर लीजिए। इसमें हमने लिया है आधा किलो मैदा और 100 ग्राम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून भर के स्पाइस मिक्स के इसमें ऐड किए हैं, और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर के ऐड किए हैं। स्पाइस मिक्स, KFC स्पाइस मिक्स, इसकी रेसिपी अगेन आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के एंड में, और आप उसको देखिए डिटेल में। और उस स्पाइस मिक्स के साथ
बेकिंग पाउडर इसमें हम ऐड करते हैं और जब ये ब्रेडिंग मिक्स आपका रेडी हो जाता है तो फिर इससे हम ये कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने के बाद ये फाइनल अभी हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये कोटिंग का प्रोसीजर कैसा आपको रिज़ल्ट निकाल देता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्रम्स निकल रहे हैं, आप देखेंगे डिटेल में, और ये बहुत अच्छी कोटिंग इसकी बन रही है। तो अभी आपके सामने हमने इसको पूरे प्रोसीजर को कहीं से भी कट नहीं किया। तो मैक्सिमम ये 2 मिनट का काम है जो आप इसको रोल ओवर करने का, और आप इस रोल ओवर करने के टाइम को आप नोट कर लीजिए। अगेन ब्रेडिंग मिक्स की रेसिपी हम इस वीडियो के एंड पे भी आपसे शेयर कर देंगे, तो आप उसी तरीके इसको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अब आपको हम फाइनली लेके जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो अभी आप देखें कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से कोट होगी ये सारी इसकी कोटिंग, और क्रम्स बहुत अच्छे निकलेंगे इसके साथ। अच्छा, फ्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर। अगर आप जब भी आपने फ्राइड चिकन बनाना है तो उसमें टेम्परेचर सबसे की चीज़ है, और इसीलिए आप काइंडली जब भी आप फ्राइंग करें, फ्राइड चिकन बनाएं, तो एक थर्मामीटर ज़रूर ख़रीद लें। इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, लेकिन ये आपको एक ऐसा एक्सीलेंट रिज़ल्ट देगा कि जो आप नॉर्मल तरीके से आप जब भी आप KFC बनाएंगे तो आपको कोटिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा उसमें ऑयली होगी और आपको मज़ा नहीं देगी। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेम्परेचर को आप मेंटेन रखें। तो जो टेम्परेचर फ्राइंग टेम्परेचर है वो 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 160 आइडियल टेम्परेचर है जिसके अंदर आपने इसको फ्राई करना है। विंग्स के लिए फ्राइंग टाइम मैक्सिमम 7 मिनट्स है, और जो लेग पीसेस हैं उनके लिए हम फ्राइंग टाइम को देखेंगे कि वो तकरीबन 8 से 10 मिनट आपके ले जाता है। जब आप इसको अंदर डालेंगे फ्राइंग के लिए तो आप देखेंगे कि आपने 2 मिनट के लिए आपने इसको छेड़ना नहीं है जैसे। और फिर आपको फ्राइंग के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका पैन का साइज़ ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें जब पीसेस डालें तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो डीप हो, और डीप जब होगा तो उसमें अच्छे से रोल कर सकेगा। ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उसमें पीसेस अच्छे से रोल कर सकेंगे, अच्छे क्रम्स आपके निकलेंगे, और बहुत खूबसूरत शक्ल भी निकलेगी और अच्छी फ्राइंग होगी। अगर आप उसको शैलो फ्राई करें या कम ऑयल में डीप फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपकी अच्छा रिज़ल्ट कभी भी नहीं आएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि इसमें हमने अगेन देखा है कि जब हमने पीसेस इसमें डाले विंग्स के तो ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ऑयल का। तो अब इसमें आपने हीट को मेंटेन करना है कि आपका टेम्परेचर वापस राइज़ करे, 155 से अबव रहे, और इसी को हम मेंटेन कर रहे हैं, और टेम्परेचर को उसी हिसाब से अपनी जो फ्लेम है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि ये पूरा जो आपका फ्राइंग प्रोसीजर है आपके सामने बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकालेगा। अभी आप देखें कि हमारे विंग्स जो हैं अब टाइम इतना गुजर गया है कि हम इसको रोल ओवर कर सकते हैं, और इनको रोल ओवर करना शुरू करते हैं ताकि अच्छे से हर साइड से फ्राई हो सकें। तो कम ऑयल में जब आप उसको डालते हैं तो एक चीज़ ये है कि नीचे वो वाला जो पेंदे पे के साथ जब वो लग जाएगा कोई भी पीस, तो वो नीचे से वो ज़्यादा पक जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, उसकी शेप भी अच्छी नहीं निकलेगी। अभी भी आप देखेंगे टेम्परेचर हमने मेंटेन रखा हुआ है, और इसको तकरीबन हमारे इस वक्त 7 मिनट के होने के करीब है। तो हम इसको अब थोड़ी देर में निकालेंगे ताकि आपके सामने उसका रिज़ल्ट जो है शेयर करें आपके साथ। तो देखें कितनी खूबसूरत शक्ल निकल रही है और बहुत अच्छे क्रम्स इसके साथ आ रहे हैं। हमारे पास ये थर्मामीटर जो है वो नीडल टाइप है, तो इसी के साथ ही हम इसको रोल ओवर भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपको फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक ले लें थर्मामीटर, या आप कोई सा भी ले लें, गेज वाला थर्मामीटर ले लें, तो आपके सामने वो चीज़ क्लियरिटी के साथ नज़र आ जाएगी। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फ्राइड चिकन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। अभी आप देखें कि जैसे हमारे फ्राइड विंग्स की शक्ल बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के आ रही है सामने, और इसकी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हम इसी तरीके से
करेंगे बाकी विंग्स के साथ भी, और साथ में अब हम थाई को भी उसी तरीके से, लेग पीसेस को भी उसी तरीके से हम कोट करने लगे हैं। अब आप देखें कि इसका वही तरीका है कि पहले हमने इसको ड्राई मिक्स के अंदर डालना है। ड्राई मिक्स के अंदर हमने इसको अच्छी तरीके से रोल ओवर करने के बाद 1 आध मिनट के बाद इसको हमने वापस हमारे वेट मिक्स में लेके जाना है, लिक्विड मिक्स में, और वेट मिक्स में कोटिंग के बाद फिर दोबारा इसको रोल करना है और ड्राई मिक्स के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सामने आएगा इसकी कोटिंग का। जी, अब देखिए हमने इसको अच्छे से रोल किया। रोल करने के बाद अब इसकी फ़ाइनल क्रम्स की जो शेप है वो कैसी निकल रही है, तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। और इसी को हम थोड़ी देर के लिए प्लेट में रखते हैं। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है इसमें कि आप जब भी रोल ओवर करने के बाद अच्छे से इसकी ब्रेडिंग मिक्स लगाने के बाद इस चिकन पीसेस को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं प्लेट में रख के, ताकि आपका जो ड्राई बैटर है इसके ऊपर से वो अच्छे से उसके साथ चिमट जाए। क्यों, अगर आप इसको झाड़ेंगे नहीं अच्छे से और फिर उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट नहीं देंगे, तो वो जो आपका ड्राई बैटर है ये आपका उसके अंदर ऑयल के अंदर डिपॉज़िट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ऑयल को गंदा कर देगा। तो इसलिए आप इसको एक दफ़ा झाड़ लें अच्छे से, और झाड़ने के बाद इसको प्लेट में थोड़ा रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। और फिर हम इसको जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, 2 लेग पीसेस हैं उनको भी इसी तरीके से कर रहे हैं। अब ये जैसे हमारे सामने विंग्स है, तो विंग्स को हम आपको खोल के दिखाते हैं कि ये कैसे पके हुए हैं। इसकी शक्ल देखें कितनी आला किस्म की बनी हुई है और कमाल जायका निकला है इसका। आप यकीन माने कि ये इससे बेहतर चिकन आपने कहीं नहीं खाया होगा। ये KFC को टक्कर देने वाली चीज़ है। इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई क्रंची, इसमें सॉफ्टनेस भी है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्रंच नहीं है आपका जो नॉर्मली इसमें बहुत सारे प्रोसीजर इस्तेमाल किए जाते हैं कोटिंग के, और उन सारे प्रोसीजर्स को मैं डिटेल में मैंने स्टडी किया है, और ये मैं फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये हमारे पास जो रेसिपी है इससे बेहतर रेसिपी और कोई भी अवेलेबल नहीं है। आपको मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आपको YouTube पे इस जैसी रेसिपी नहीं मिलेगी। तो आप यकीन करें, इसको ट्राई करें, इसको ऊपर हमें अपना फ़ीडबैक दें, और इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनमें हम आपको इसका जिंगर और क्रंच बर्गर दोनों बनाना सिखाएंगे, और आप बनाइए उसको भी। आप इस तरीके से हमने थाई पीसेस इसके अंदर डाले। अब थाई पीसेस डालने के बाद आप देख रहे हैं कि ऑयल एकदम से बबलिंग स्टार्ट हो गई। बबलिंग का मकसद इस वजह से है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया, और बेकिंग पाउडर जो है वो क्रंच को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करता, और जो अंडे का इस्तेमाल है वो उसको सॉगी होने से बचाता है। और इस तरीके से जो फाइनल रिज़ल्ट है ये देखिए कितना आला विंग्स हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो थाई लेग पीसेस हैं वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। इसका भी हमने वही टेम्परेचर मेंटेन किया और इसको हमने चलाया है तकरीबन 10 मिनट तक पकाया, और 10 मिनट के बाद ये लेग पीसेस भी रेडी। जी नाजरीन, अब हमारे चिकन रेडी हो चुका है, फ्राइड चिकन। आप इस रेसिपी को बनाएं, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें, और इंशाल्लाह नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।